हल्द्वानी रामपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में MIET कुमाऊं कॉलेज की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में संस्थान के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर तरुण सक्सेना, प्रबंध निदेशक डॉक्टर BS बिष्ट, ACIC देवभूमि फाउंडेशन के CEO डॉक्टर कमल रावत मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया हेड अजय चौधरी ने बताया कि 11 मार्च से 12 मार्च तक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी रहेगा। वहीं डॉक्टर तरुण सक्सेना ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का आयोजन यूकास्ट और यूसर्क के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली, उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड, ACIC देवभूमि फाउंडेशन भी सहयोगी हैं। जानकारी के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में 8 विषयों पर लगभग 250 से अधिक शोधार्थी अपने शोध को प्रस्तुत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य देश विदेश में चल रहे शोध को उत्तराखंड के सतत विकास से जोड़ना है। बता दें, कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीका, चीन, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, हंगरी आदि देशों से भी शोध पत्र शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस में कल उत्तराखंड से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर DS रावत, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर OPS नेगी, उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक CD सुधा आदि मौजूद रहे। एंड हेल्थ एग्रीकल्चर साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड। एक्चुअली इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो अभी करंट में इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हेल्थ साइंसेज और अलग एग्रीकल्चर साइंसेज में जो भी हमारी वर्तमान में रिसर्च हो रही हैं, उन रिसर्च के जो आउटपुट्स हैं, आउटकम्स आ रहे हैं, उनका यूज़ करके हम उत्तराखंड के इकोनॉमिक मॉडल को कैसे डेवलप कर सकते हैं और उत्तराखंड के विकास में उन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जा सकता है। इस पर यहाँ पर करीब 38 डिफरेंट कंट्रीज़ और अपने इंडिया से पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 8 स्पीकर्स हमारे अंतर्राष्ट्रीय हैं, जो साउथ अफ्रीका, मस्कट, ओमान, US, जर्मनी, UK और चाइना से यहाँ प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा आपके भारत से लगभग एम्स ऋषिकेश से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हैं और बाकी चेन्नई से हैं और हैदराबाद से, अलग अलग प्रदेशों से एक्सपर्ट्स यहाँ आने वाले हैं। और एक बड़ा महाकुंभ, एक यज्ञ जैसा हम स्थापित करना चाह रहे हैं साइंस के लिए, जिससे कि सभी लोगों के बीच में साइंस को जन जागरण अभियान चलाया जा सके और लोगों के बीच में जब तक साइंस टेक्नोलॉजी से ही हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, जैसी हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जैसे हमारे पास संसाधन नियत हैं, अगर हम इनका अच्छा यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हम उत्तराखंड। ये 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस हमारी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन स्टेम एंड हेल्थ एंड एग्रीकल्चर साइंसेज में जो हमारी हो रही है, और इससे हम ये चाह रहे हैं कि इसके माध्यम से हम जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड का एक मॉडल तैयार करें। क्योंकि कई लोग कई रिसर्च करते हैं, मतलब रिसर्चेज क्या होती हैं, वो कहीं अंदर लाइब्रेरी के अंदर रह जाती हैं। तो हम उसको बाहर करना चाह रहे हैं कि लोगों का जो प्रयत्न इस संदर्भ में हैं, उन प्रयत्नों को हम जो है एक जगह इकट्ठा करके उसे और उसको फिर यूज़फुल बना करके हम उसको जो है जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि जनता उसमें आगे काम कर सके। क्योंकि वो ज्ञान केवल अपने लिए नहीं होना है, ज्ञान तो लोगों के फ़ायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। उसको करोड़ों रुपया लोगों ने खर्च किया है, क्योंकि जब भी कोई रिसर्च करता है तो उसको गवर्नमेंट ग्रांट देती है, बहुत सारी ग्रांट देती है। तो उसमें जो है, इसलिए हमने उन सबको जो यहाँ पर इनवाइट किया है और 250 से भी ज़्यादा जो है हमारे पास पेपर हैं, भी आगे हैं और जो उसका 100 मिनट तैयार कर हो चुका है और हम उसको भी कल वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। तो हम इस चाहते हैं कि मतलब देश के हित में, प्रदेश के हित में और मानवता के हित में जो है हम लोग जो है कुछ कदम आगे बढ़ा सकें। देखिए, कोई भी कॉन्फ्रेंस है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है जो रिसर्च कम्युनिटी है उसके बीच में नेटवर्किंग बढ़ाना। जब डिफरेंट फील्ड के रिसर्चर आपस में आके मिलते हैं तो उनके बीच में कोलैबोरेशन होता है, जिससे कहीं ना कहीं रिसर्च को, इनोवेशन को बल मिलता है। देखिए, जो पूरा ओवरऑल प्रोग्राम है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रमोशन पे है। पहले साइंस आती है, फिर टेक्नोलॉजी आती है, उसके बाद रिसर्च आती है। अब हम उसके बाद कहते हैं कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप आता है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के पास इंडिया सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस कर रहा है आज की डेट में वो है जनसंख्या और नौकरी की। तो कहीं ना कहीं जो ये रिसर्च जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जो रिसर्च हो रही है, वो कहीं ना कहीं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो ये भी हमारा एक ट्रैक था और मेरे को मतलब बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि जो सबसे ज़्यादा पेपर है हमारे पास वो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैक में है। टोटल हमारे पास 8 ट्रैक हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लाइफ साइंस,
एग्रीकल्चर, हेल्थ साइंस और इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। तो जो सबसे ज़्यादा पेपर हमारे पास हैं वो सबसे ज़्यादा पेपर हमारे पास इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में, और सेकंड सेक्टर हेल्थ केयर जिसमें उत्तराखंड आज सबसे पीछे है वहाँ पर है। तो इसी कॉन्फ्रेंस में हम 2 पैनल डिस्कशन भी करने वाले हैं, जिसमें पहला जो पैनल डिस्कशन है वो एक्सपर्ट के बीच में है।